खराब होता है, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, और उसको जो सही करने आता है वो किसी ऐसी घटना को अंजाम दे दे जो आज वो एक घर में जाता है एसी बनाने के बहाने, वहां से कार की चाबी को चोरी कर लेता है। हमारे सोचिए आपके घर पे आपका कोई इंस्ट्रूमेंट खराब होता है, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, और उसको जो सही करने आता है वो किसी ऐसी घटना को अंजाम दे दे जो आपके पहचान में ना हो, और मान के चलिए कि घर से किसी चीज को चोरी कर ले। तो इसको लेकर भी बाराबंकी पुलिस ने एक खुलासा किया है। यहाँ पर एक युवक है राज, वो एक घर में जाता है एसी बनाने के बहाने, वहां से कार की चाबी को चोरी कर लेता है। हमारे पीछे जो एक कार खड़ी है, इस कार को बाराबंकी पुलिस ने बरामद किया है। यह कार सफदरगंज थाना क्षेत्र में एक बारात से चोरी हुई थी। पुलिस इस गाड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रही थी, अभियुक्तों को ढूंढने का प्रयास कर रही थी, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर यह था कि ये वाहन पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड है। आखिर ये कैसे खुला? तो सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इस वाहन का न लॉक तोड़ा गया, ना इसकी वायरिंग से छेड़छाड़ की गई। तो पुलिस वाले भी काफी असमंजस में थे कि कैसे आखिर इस घटना को इन चोरों ने अंजाम दिया है। बहरहाल बाराबंकी पुलिस में ने अभी इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में ये बात स्वीकार हुई कि लगभग 1 महीना पहले वो लोग एक अपने रिश्तेदार के घर गए थे, वहां पर फ्रिज पर चाबी रखी थी, उन्होंने चाबी चोरी कर ली। उसके बाद इसकी रेकी करते रहे और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि गाड़ी पर जो नंबर प्लेट लगी थी, उस नंबर प्लेट को कूट रचना के माध्यम से इन प्लेटों के नंबर को बदल देते थे। ऐसे में पुलिस ने इसका खुलासा किया है। एडिशनल एसपी रितेश सिंह क्या कुछ इस मामले के बारे में कह रहे हैं, आइए डालते हैं उस पर नजर। देखिए, जनपद बाराबंकी अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सफदरगंज स्वाट और सर्विलांस की टीम ने एक चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है। दिनांक 23/11/25 को रात्रि में थाना सफदरगंज अंतर्गत ग्राम नूरपुर में जो है शादी समारोह से एक मारुति ब्रेजा कार की चोरी हुई थी, जिसमें वादी ब्रजेश कुमार के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में 2 अभियुक्त राज सिंह और जितेंद्र, ये 2 गिरफ्तार किए गए हैं और इनके कब्जे से मारुति ब्रेजा कार बरामद की गई है और कूट रचित जो नंबर प्लेट है वो बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के साथ इनकी टीम में जो अभियुक्त संलिप्त थे 2 अन्य, अंशु सिंह और वलिंग, ये 2 वांछित हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। एक तरीके से कंप्यूटराइज लॉक था कार का, किस प्रकार से चोर अभ्यस्त थे, कैसे इन्होंने इसका लॉक खोला, कुछ इसके बारे में? इसमें जो इसमें जो एक अभियुक्त है जितेंद्र, ये जो है वादी ब्रजेश का रिश्तेदार है और लगभग 1.5 माह पूर्व इसकी एसी का मरम्मत करने के लिए उसके घर पे गया हुआ था और वहाँ से उसने जो है कार की जो है उसको चुरा लिया था और शादी समारोह में ये भी था और ये तब से मौके की तलाश में था कि ऐसी कोई जगह मिले जहाँ से उसको जो है उठाया जा सके। तो शादी समारोह में उसने जो है अपने सहयोगी साथियों के साथ मिलकर जो है उस गाड़ी को चुरा लिया। ऐसे में बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अपील भी की है लोगों से कि जब आपके घर पे कोई मैकेनिक या कोई आ रहा तो उन पर सतर्क दृष्टि रखिए। और सबसे बड़ी चीज की ये मामला जिनके वहां से गाड़ी चोरी हुई थी उनके एक रिश्तेदार ने ही की थी। तो इस मामले में एक बार तो ये लग रहा था कि संभवतः इसका खुलासा ना हो पाए, लेकिन बाराबंकी पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया है, जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें साफ तौर पे जानकारी सामने आई है कि अभियुक्तगण जो हैं, जिनका नाम राज सिंह और जितेंद्र हैं, इनका एक पूरा संगठित गिरोह है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से ये वाहन चोरी करते हैं, नंबर प्लेट बदल देते हैं। और इस घटना में जो तहरीर दी थी, इसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ था अपराध संख्या 563 में, जिसमें इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने अपील भी की है कि जो भी आपके घर आ रहे हैं उनके ऊपर सतर्क दृष्टि रखें। क्या कुछ कह रहे हैं एएसपी रितेश सिंह, आइए सुनते हैं। इसमें यह है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति पे जो भी आपके घर में कार्य करने आ रहे हैं तो उसके विषय में थोड़ी सतर्क दृष्टि रखें और ये थोड़ा सर्विलांस रखें कि जो व्यक्ति आ रहा है किस उद्देश्य से आ रहा है और जो कार्य कर रहा है उस दौरान भी उस पर निगाह रखें। मतलब कि ऐसा ना हो कि विश्वास में जो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके लिए जो है
हम लोग अपील यही करेंगे कि ऐसे चीज़ों पे जिन पे प्रायः ध्यान नहीं जाता है उनके ऊपर भी अपनी सतर्क दृष्टि रखें। यह एक गंभीर विषय है कि जब आपके घर पे कोई आ रहा है और उसके बाद आपके घर से गाड़ी चोरी कर ले रहा है, तो यहाँ पर कुछ हमारे सहयोगी पत्रकार हैं, उनसे भी समझेंगे। राहुल, बाराबंकी पुलिस ने आज एक खुलासा किया, पारिवारिक रिश्ते और घर पर मैकेनिक का आना अनजान एक खतरे का हो सकता है विषय, तो इस पर जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस क्राइम सीन का नरेशन अगर हम लोग देखें, जैसा कि आपने अभी जानकारी दी बाराबंकी पुलिस ने, ये जो चाबी चोरी होने से लेकर के इंतजार करना और इंतजार करने के बाद शादी समारोह से गाड़ी उठाया जाना, इसके पीछे की जो मंशा थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अगर आपके घर में मान लीजिए कोई मशीन खराब है या आपके घर में किसी तरह की कोई भी ऐसी दिक्कत है जिसके लिए आपने बाहर से मैकेनिक बुलाया है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी देर वो वहाँ पर काम कर रहा है उतनी देर उस पर निगरानी रखे, वहाँ रहें। ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि ये कोई शक के आधार पर है, ये आज की जरूरत बन चुकी है, क्योंकि क्राइम अब अपनी जगह वहाँ पसार चुका है जहाँ पर रोजगार की कमी है। अब लोग क्राइम की ओर ज्यादा भाग रहे हैं क्योंकि उनको जल्दी पैसा कमाने की होड़ है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे केस में जो बात सामने आई कि वो लड़का उन्हीं का रिश्तेदार था जिसने गाड़ी चुराई है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों को भी कलंकित कर दिया। अब लोग अपने रिश्तों को भी गलत निगाह से देखेंगे। तो देखिए, रिश्तों को भी गलत निगाह से देखेंगे, ये बात तो सामने आई रही। रंजीत गुप्ता हैं, बाराबंकी में पत्रकार हैं, ब्यूरो चीफ हैं विश्वार्थ के। आज खुलासा जो हुआ, बड़ा चोरी भी हुई, रिश्ते भी सामने आए, एक अवेयरनेस की कमी भी आई, लोग घर पे हर किसी को बुला लेते हैं मैकेनिक को। सतर्कता कितनी जरूरी है, पुलिस ने जैसी अपील की? सावधानी बहुत जरूरी है। अगर आपके घर पे कोई किसी भी प्रकार का कोई आदमी आ रहा है, चाहे वो मैकेनिक हो या कोई बाहरी हो, तो आपको सावधानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल के समय में किसी को भरोसा ही नहीं रह गया है। क्योंकि इन्होंने भी देखिए रिश्तेदार के घर से ही चोरी की चाबी और बाद में उसके पीछे लगे रहे लगातार, और इस तरह भीड़ भाड़ की जगह से चोरी कर ली गाड़ी को। तो यही कहा जाएगा कि पुलिस भी यही कह रही है कि ये बहुत आवश्यक है कि सावधानी बहुत बरतें आप। सावधानी जरूरी है, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई जानने वाला हो, लेकिन इसके बाद भी सावधानी बहुत जरूरी है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अंकित जी हैं, ये बाराबंकी में जो आज खुलासा हुआ, इसको किस तरीके से देखते हैं? सही बात यह है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सच बात तो यह है। हालांकि ये निश्चित रूप से लापरवाही थी इनकी, और चोरों का मजबूत कह सकते हैं कि जो है चाबी निकाल के उसके बाद लगातार जो है गाड़ी को फॉलो कर रहे थे, फिर जो है मौका देख के जो है हाथ साफ कर दिए और गाड़ी लेके चले आए। तो निश्चित रूप से पुलिस ने जो कार्रवाई की ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके साथ ही बाराबंकी पुलिस ने अपील भी की है। तो अखिलेश जी हैं हमारे साथ। अखिलेश, एक बड़ा मामला, एक तरीके से बहुत छोटा खुलासा है लेकिन संदेश बड़ा देता है, तो किस तरीके से देखते हैं इसको, पूरे इस खुलासे को? तो ये जो खुलासा बाराबंकी पुलिस ने किया है, जैसे उसने बताया कि एडिशनल साहब ने कि ये गाड़ी जो है बारात से चोरी की गई। तो हम अगर आप सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप कहीं शादी विवाह में जाते हैं तो अपनी गाड़ी जो है जहां पार्क करें उसको लॉक कर दें, और अपनी जो चाबी बच्चों को ना दें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो खेलते खेलते फेंक देते हैं और इसी तरह की घटना अंजाम होती है। हम सभी से यही अपील करेंगे कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। तो बहरहाल ये बाराबंकी का मामला था जिसमें सफदरगंज पुलिस ने खुलासा किया है, वाहन को बरामद कर लिया है, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अन्य लोगों की भी तलाश है क्योंकि इसमें और भी लोगों का सिंडिकेट था। बहरहाल एक मैसेज ये है कि सतर्कता बहुत जरूरी है। आपने गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है? अगर आपकी गाड़ी की चाबी मिस हो रही है कहीं, तो सिर्फ ये ना सोचिए कि आपसे कहीं वो गाड़ी की चाबी गिर गई है, संभवतः वो प्लान करके चाबी गायब की गई हो। तो ऐसे में सतर्कता जरूरी है। अगर गाड़ी की चाबी आपकी चोरी होती है तो प्रयास ये कीजिए कि गाड़ी की कीमत से कई गुना कम कीमत होती है आपकी गाड़ी की लॉक का, उसको बदलवा लीजिए। बाराबंकी से कैमरा सहयोगी बबलू जमीर के साथ मैं नीतीश मिश्रा।